सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जहांगीर के आने का टाइम है, ये ना उससे पहले गौहर आ जाए। नायला को देख के बहुत तमाशा करेगी। पता नहीं नायला को मेरी बात पे यकीन आया है या नहीं। ये लें दीदी, मेरी बहन का तो दिल छोटा हो रहा था, बहुत समझा कर आई हूँ। ये लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। सुनो, प्लीज किसी को बताना नहीं इस बारे में। अगर इसमें सचमुच सोने की चीजें हैं तो मेरी बहन की तो पूरी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन किसी को बताना नहीं नायला। नहीं बीबी जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या हो रहा है राबी? गौहर बीबी ने ये कपड़े दिए थे, वो ही वापस देने आई हूँ, और ये सब चीजें देने का वादा किया था। अपनी मर्जी से दी उन्होंने, ये चीजें चाहें तो आप पूछ लो। नायला, आप इतनी सफाई क्यों दे रही हो? तुम जाओ। ये क्या है राबी? ये वो अम्मी की कुछ चीजें हैं, उनके कपड़े और उनकी ये कुछ निशानियां। मुझे नहीं पता था आप आज जल्दी आ जाएंगे। गौहर भी घर पे नहीं थी तो इसीलिए मैंने नायला से मंगवा लिया था। तुमने अम्मी की चीजों को हाथ क्यों लगाया? कहाँ गई उनकी सारी चीजें? मैंने वही किया जो आपकी अम्मी ने मुझे हुक्म दिया था। आपकी अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी, मेरे पास बैठी और कहने लगी कि मेरा कमरा साफ कर दो और अलमारी में जितने भी कपड़े और चीजें हैं उन्हें साफ करके रख दो। जस्ट अ सेकंड। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? एकदम फिट, दुआएं आपकी। अरे मैं तो सोचा था रमशा और अफशा दोनों होंगे। आप बैठे ना, इस बार का एक छोटा सा सेटअप सिर्फ आपके लिए। लगता है तुम अपनी रुखसती जल्दी चाहते हो और रमशा की शर्त रख देने की वजह से परेशान हो। काफी समझदार हैं आप मिस्टर साकिब। एक्चुअली मैं जानना चाहा था कि ये पॉसिबल है कि अफशा की शादी अगर थोड़ी जल्दी कराई जाए। लेकिन वो तो शादी के लिए राजी नहीं। उनको कन्विंस करना मेरा काम है। देखिए, आप मुझसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं। आपने हमारे वक्त में हमारी बहुत हेल्प की थी, इसमें मेरी खुशी होगी अगर मैं आपके लिए भी कुछ कर सकूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अफशा के बारे में बात कर रहा हूँ। अफशा ने खुद कहा तुमसे? नहीं, रमशा ने कहा। रमशा चाहती है कि मैं अफशा से शादी करूं। आप नहीं चाहते? चाहता हूं। तो आपने कहे ना, ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस बार एक छोटा सा इंतजाम सिर्फ आपके लिए, लेकिन अगली बार पक्का ये दावत आप दोनों के लिए दी। इंशाल्लाह। अच्छा चलें, अब प्लीज कुछ लीजिए। श्योर।
क्या लिखा है इन रिपोर्ट्स में बेटा, बताओ। अम्मी वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये क्या कर दिया मैंने? इस कदर शातिर और चालाक लड़की है वो, उसकी दी हुई झूठी रिपोर्ट पर खुद अपने आप को अजियत पहुंचा रहे हो। अरे मैं 1 लाख रुपए दूं तो मैं भी ऐसी झूठी रिपोर्ट बनवा सकती हूँ। बस आप ही मत उलझाएं मुझे अपनी बातों में। आपके कहने पर मैंने फरवा पर बहुतान लगाया है, बहुत बड़ा बहुतान। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम्हारे कहने पर ही तो हसन टेस्ट करवाने गया है। हाँ मैं टेंशन में हूँ क्योंकि हसन मुझे अपने साथ नहीं लेकर गया। आप मेरा एक काम करें, हसन जब वापस आए तो चुपके से उसके वॉलेट से स्लिप निकालकर उसकी तस्वीर मुझे भेज दें। क्या मतलब? तुम उसकी रिपोर्ट्स चेंज करवाओगी क्या? हाँ मैं रिपोर्ट्स चेंज कराऊंगी। जहांगीर, हसन की हालत बहुत खराब है, बहुत तकलीफ में है वो। ये देखा तुम? ये तो मैंने सूटकेस में रखवा दिए थे। क्यों निकाले आपने? मैंने नहीं निकाले, काम वाली लेकर आई है। काम वाली? जी, उसे दे दिए थे तुमने ये सारे कपड़े, राबी ने मंगवाए हैं। ये कपड़े अभी तक नए हैं, मेरी अम्मी की खुशबू आ रही है इनमें से, और तुमने उठाकर बांट दिए। आखिर तुम्हें मसला क्या है मेरी अम्मी की चीजों के साथ? जहांगीर मैंने तो बस चुप, ना मुझे कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है। चले जाओ यहां से, जाओ। तुमने जो किया है ना राबी, उसका हिसाब मैं जल्द ही लूंगी। वो बड़ी बीबी जी। क्या है? क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। ऐसी बात शक्ल ना दिखाओ मुझे अपनी, जाओ। हेलो। हेलो। हाँ मुझे बताओ, अफशा कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गई है, कह रही किसी से मिलने जा रही हूँ, आकर बताती हूँ। साकिब भाई ने उन्हें बुलाया है, उन लोगों की मीटिंग है आज। सच? अच्छा तुम एक काम करना, अफशा के वापस आते ही साथ जब तुम उसके चेहरे पे खुशी देखो ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं मिठाई लेते हुए पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके। तुमने अम्मी की चीजों को हाथ क्यों लगाया? कहाँ गई उनकी सारी चीजें? मैंने वही किया जो आपकी अम्मी ने मुझे हुक्म दिया था। आपकी अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी
मेरे पास बैठी और कहने लगी कि मेरा कमरा साफ कर दो और अलमारी में जितने भी कपड़े और चीज़ें हैं उन्हें साफ करके रख दें। ये तो मैंने सूटकेस में रखवा दिए थे, क्यों निकाले आपने? मैंने नहीं निकाले, काम वाली लेकर आई है। काम वाली? जी, उसे दे दिए थे तुमने ये सारे कपड़े। लगता है वक्त सूखी रेत की तरह मेरे हाथों से निकलता चला जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अंधेरे के बाद सवेरा होता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है। तुम्हारी जिंदगी में उजाला जरूर आएगा बेटा। मेरी तो उम्मीद टूटती जा रही है अम्मी। गौहर को रिश्तों के टूटने और बिखरने का कोई एहसास नहीं है। उसकी अम्मी, भाई, कोई भी ये बात नहीं समझ पा रहा। जब सुबह मुझे आपकी कॉल आई तो मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि आपको कोई खास बात करनी। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? जिंदगी में हर वक्त बुरा नहीं रहता। परेशानियों के बाद अच्छे दिन शुरू हो गए। तो क्या हसन के दिल में फरवा के लिए उम्मीद नजर आई? अफशा, मैं आज अपनी और तुम्हारी बात करने आया। पहली बार जब मेरी तुमसे शादी के लिए फरवा, रमशा और शाहजेब ने कोशिशें की तो मैं राजी नहीं था। जैसे तुम्हें मर्दों से नफरत हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह मेरा भी औरतों से एतबार उठ गया था। लेकिन तुमने मुझे बदल के रख दिया। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। लेकिन कैसे अपनाएंगे? क्या मतलब? आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी? वो जो भी वजह थी, आपने अपनी आंखों से देखकर फैसला किया था। आपका दिल कभी बेचैन नहीं हुआ कि आपने गलत किया? कोई पछतावा, कोई गिल्ट महसूस नहीं हुआ? आपकी खामोशी और आपके चेहरे का रंग बता रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। बोलिए। लेकिन जो भी बोलिएगा, खुदा के लिए वो सच हो। हमारे घर के सारे फैसलों में आप ही की रजामंदी शामिल होती है। तो फिर इतना बड़ा फैसला करने आप खुद कैसे आ गए? फिर से वही कहानी दोहराना चाहते हैं आप? आई एम सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपकी आप ही से मिल चुकी हूँ। जितना मैंने आपको देखा है मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी बहन आपको अपनी उंगलियों पर नचाती है। उनके अंदर जहर भरा हुआ है। आपके चेहरे की बेचैनी और दुख बता रहा है कि आपकी बीवी बुरी औरत नहीं थी। आप एक औरत को इज्जत, मान, उसका हक और अपने घर का तहफ्फुज़ न दिलवा सके तो मुझे क्या दिलवा? आज के बाद मुझसे इस टॉपिक पे बात मत करिए। प्लीज मुझे घर छोड़ दे।
मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ गई थी मुझे बताओ ना। इस वक्त मेरा बात करने का दिल नहीं है। लेकिन बताओ तुम। हेलो हेलो, अफशा आ गई है घर, लेकिन उसने तो कुछ नहीं बताया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अच्छा तुम उदास मत, मुझे शाकिब फोन करके सब समझाएगा, हम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत हो, थोड़ा सा वक्त दो। ठीक है, ओके, बाय। शुक्र है बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। यहाँ आओ ना बच्चे। अरे इतनी देर क्यों लगा दी, कहाँ रह गए थे तुम? मैं जहाँ भी गया कहीं सुकून नहीं मिल रहा मुझे। टेस्ट की रिपोर्ट कब मिलेगी ये बताओ? अर्जेंट करवाया है, जल्दी आ जाएगी, आप ही के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, और वो हसन, अगर तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट बच्चे की रिपोर्ट से मैच ना हुई तो इस बार डिवोर्स के पेपर्स बनाने में टाइम नहीं लगाऊंगा, खड़े खड़े तलाक देकर आऊंगा फरवा को। नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? हैं हसन, इस वक्त मुझ पर जो गुजर रही है ना वो कोई नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अल्लाह मियाँ जरूर कोई बेहतर रास्ता निकालेंगे। हाँ देखना। अच्छा ऐसा करो कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ, खाना खा के और मेडिसिन लेके सो जाओ मेरा बच्चा, थोड़ी देर सुकून कर लो। मैंने गिराया था तुम्हें, क्या कर लोगी तुम? तुम्हें तो मैं यहाँ भी बसने नहीं दूंगी। बावश तो तुम्हारी वैसी तुम्हें यहाँ छोड़कर जा चुकी है। अकेली रहकर तुम यहाँ अपनी मौत की दुआएं खुद मांगोगी, पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा तुम्हें यहाँ। मामा आप क्यों करती है सबके साथ ऐसा? आपने दादी के साथ भी ऐसा ही किया था। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। कैसे समझाऊं, कैसे मुतमईन करूं जहांगीर को? करना तो पड़ेगा ही। अगर जहांगीर हाथ से फिसल गया तो काबू करना और मुश्किल हो जाएगा। उमर सो गया? आई एम सॉरी जहांगीर, मैंने झूठ बोला कि मैंने आपकी अम्मी के कपड़े सूटकेस में रख दिए।
मुझे समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। जहांगीर, मैंने ये सब कुछ किसी बुरे इरादे या गलत नीयत से नहीं किया था। मैंने तो यही सोचा था कि पुराने कपड़े किसी को मिल जाएंगे तो उसके दिल से दुआ निकलेगी आपकी अम्मी के लिए और आपकी अम्मी के दर्जात बुलंद होंगे। मुझे बता देती तो मैं अम्मी के नाम से खैरात निकाल देता, तुम्हारी तसल्ली हो जाती। अम्मी की चीजें नहीं निकालनी पड़ती। आपको मालूम है जहांगीर, बाबा के इंतकाल के बाद अम्मी ने उनके सारे कपड़े संभाल कर रख लिए थे। कुछ साल बाद उन तमाम कपड़ों को कीड़े खा गए थे। बस यही सोचते हुए मैंने सोचा कि सवाब की खातिर खैरात बहुत गुरूर, बहुत घमंड है ना जहांगीर तुम्हें अपनी दौलत पर। ये सब मेरे उम्र का है। अब मुझे बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सोए नहीं अभी तक? आप रो रही थी? नहीं तो। आप मुझे बता दें, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वाह, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। ये आपको किसने दी? आफरीन ने। लेकिन आफरीन तो अपनी मामा के साथ यहाँ पे नहीं आई। हाँ, लेकिन मैं मिलने गई थी ना आफरीन से। जब आप नेक्स्ट टाइम जाइएगा ना तो आप मुझे भी लेके जाइए। मुझे वहां पे बहुत मजा आता है। क्या हुआ? आप मुझे लेके नहीं जाएंगी? आफरीन तो अपनी मम्मी के साथ जर्मनी चली गई है, वहां पहुंचने वाली होगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बाबा से कहूंगा वो भी हमें उनसे मिलने लेके जाए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी तक सोए क्यों नहीं? बाबा मुझे सुलाने के लिए आए थे, मैं झूठ मूठ कर सो गया तो फिर वो चले गए थे। अब तक तो वो दोनों सो भी चुके होंगे और मैं बोर हो रहा था तो मैं यहाँ पे आ गया। चलो थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर तो वैसे भी जाना है। अभी नहीं, मैं थोड़ी सी बातें करूंगा फिर जाऊंगा। ये बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? फर्स्ट क्लास। उमर, आप अच्छे बच्चे हो ना? दादी तो यही कहती थी। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे पता है कि आपने चीटिंग की है, फिर? ये बात बाबा को भी पता है? नहीं तो? आप प्लीज उन्हें नहीं बताइएगा, वो मुझे बहुत मारेंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगी। आपको पता है कि आपके बाबा इतने अच्छे क्यों हैं?
क्योंकि आपकी दादी ने हमेशा आपके बाबा को ये बात समझाई है, कभी भी किसी की कोई चीज चोरी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है और खूब सारी मेहनत करनी है। दादी भी यही कहती थी। तो आप बाबा की तरह दादी की बात क्यों नहीं मानते? मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। पढ़ना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप समझ के नहीं पढ़ते। जब आप समझ के पढ़ोगे तो पढ़ाई खुद ब खुद अच्छी लगेगी। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा बच्चा बनने के लिए ना सच बोलना पड़ता है। हाँ तो मैं तो सच ही बोलता हूँ। उमर, अल्लाह पाक ना हर जगह मौजूद है। वो हर वक्त हमें देख रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि कब हम सच बोल रहे हैं और कब हम झूठ बोल रहे हैं। अगर तो हम सच बोलते हैं तो वो हमें पसंद करते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं चीटिंग नहीं करूँ। वेरी गुड, इधर आओ। आपको पता है आप बहुत अच्छे बेटे। आप भी बहुत अच्छी छोटी मामा। पता है मामा मुझे कभी ऐसे प्यार से नहीं समझाती थी। आप आफरीन को ऐसे ही सब प्यार से समझाती होंगी। हाँ, मैं आफरीन को बिल्कुल ऐसे ही प्यार से समझाती थी। चलो चॉकलेट खाते हैं। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि ये पॉसिबल है कि अफशा की शादी अगर थोड़ी जल्दी कराई जाए। आपने हमारे वक्त में हमारी बहुत हेल्प की थी, इसमें मेरी खुशी होगी अगर मैं आपके लिए भी कुछ कर सकूं। अफशा चाहती है कि मैं अफशा से शादी। आप नहीं चाहते? जैसे तुम्हें मर्दों से नफरत हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह मेरा भी औरतों से एतबार उठ गया था। तुमने मुझे बदल के रख दिया। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। लेकिन कैसे अपनाएंगे? आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी? हमारे घर के सारे फैसलों में आप ही की रजामंदी शामिल होती है। तो फिर इतना बड़ा फैसला करने आप खुद कैसे आ गए? फिर से वही कहानी दोहराना चाहते हैं? आपका दिल कभी बेचैन नहीं हुआ कि आपने गलत किया? कोई पछतावा, कोई गिल्ट महसूस नहीं हुआ? आपकी खामोशी और आपके चेहरे का रंग बता रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। मैं जानती हूँ अच्छी तरह। बता दो मुझे। आप ही आप अपने सवालों का खुद से जवाब दे रही हैं। जितना मैंने आपको देखा है मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी बहन आपको अपनी उंगलियों पर नचाती है। आपके चेहरे की बेचैनी और दुख बता रहा है कि आपकी बीवी बुरी औरत नहीं थी। आप एक औरत को इज्जत, मान, उसका हक और अपने घर का तहफ्फुज़ ना दिलवा सके तो मुझे क्या दिलवाएंगे?
कितना गलत करता रहा मैं, कितना गलत। या खुदा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मुझे साकिब को सारी बात बता देनी चाहिए। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि शाहजेब और राहत रिपोर्ट्स देकर गए हैं। अम्मी, साकिब अपने कमरे में? नहीं, पता नहीं कब निकल कर बाहर चला गया है। अच्छा, कुछ पता चला हसन ने टेस्ट कहाँ से कराया है? नहीं। क्या करती हैं अम्मी? मैंने आपको कहा भी था कि स्लिप की तस्वीर खींच के मुझे भेज दीजिएगा। अच्छा, मैं खुद जाकर देख के आती हूँ। स्लिप मिल गई तुम्हें? स्लिप तो है ही नहीं वहाँ। हसन तो अपनी हर अहम चीज दराज में रखता है, मगर वहाँ स्लिप थी ही नहीं। मुझे लगता है हसन ने टेस्ट करवाया ही नहीं है। अब आप देखिएगा, उस फरवा के पैरों में जाकर पड़ जाएगा, माफिया मांगेगा, घर वापस ले आएगा और आपके सर पर बिठा देगा। यानी इन मुसीबतों ने तो हमारा घर ही देख लिया है। खुदा ना करे। क्या खुदा ना करे? एक तो वहां राबी ने बुरा हाल कर रखा है, जहांगीर ने उसको धुतकार दिया, मगर डिटाई से वहां रह रही है। हर वक्त मेरे खिलाफ साजिशें करती रहती है। पता नहीं, एक तरफ तुम जल रही हो, दूसरी तरफ साकिब की तन्हाई देखकर मेरा दिल कटता है। और हसन का तो हाल मुझसे देखा नहीं जाता। एक बार मैं उस राबी को घर से निकाल दूं, उसके बाद आप साकिब की खुशियां भी देखें। हसन के आने से पहले मैं जा रही हूँ। कोई बात हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। मैं तुम्हें अब कुछ गलत करने नहीं दूंगी गौहर। रिपोर्ट आने पर हसन खुद फैसला करेगा। राबी, तुमने अपना जेवर देकर अम्मी की चीजें वापस ली थी ना? ये अम्मी का जेवर है, ये अब तुम ही रखोगी और तुम ही पहनोगी। क्या खेल खेला है तुमने?
तो कहते गौहर को कोई मात नहीं दे सकता, मगर मैं कहती हूँ कि तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। जहांगीर की नजरों में मुझे नीचा गिराकर तुमने उसकी माँ के सारे जेवर हथिया लिए। हो ना आखिर को नीच घर की चीजों की हवस तुम्हारे दिल से जाएगी ना। जो कुछ तुम मेरे साथ कर रही हो ना, दरबदर कर दूंगी मैं तुम्हें, अकेला करके मारूंगी तुम्हें। गौहर, मुझसे अगर जबान चलाने की कोशिश की ना तो जबान तुम्हारी खींचकर हाथ पांव तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे में। मामा मत करें, मत करें हर वक्त की लड़ाइयाँ। उमर, खामोश हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी औकात क्या है? उमर, दफा हो जाओ यहाँ से। मामा मत करें। खामोश हो जाओ तुम। मैं खामोश नहीं रहूंगा। आप गलत करती हैं, झूठ बोलती हैं और मुझे भी गलत बातें सिखाती हैं। उमर, तुम्हारा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी, जबान खींच लूंगी तुम्हारी। खामोश हो जाओ तुम। देखा तुमने? देखा यानी तुमने क्या किया है जो मेरे बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। आगे मत आइएगा वरना मैं बाबा को बता दूंगा। साके मामू के घर पे भी आपने सीढ़ियों पे कुशन रख दिया था और छोटी मामा गिर गई थी, उनका बेबी मर गया था। झूठ मत बोलो अमर, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सब कुछ मैंने किया था? जब आपने छोटी मामा को गिराने के लिए वहां पे कुशन रखा था, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। आपकी वजह से हुआ था? हाँ मैं थी। मैंने गिराया था तुम्हें। क्या कर लोगी तुम? तुम्हें तो मैं यहाँ भी बसने नहीं दूंगी। बावश से तुम्हारी वैसी तुम्हें यहाँ छोड़कर जा चुकी है। अकेली रहकर तुम यहाँ अपनी मौत की दुआएं खुद मांगोगी। पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा तुम्हें यहाँ। मामा क्यों करती है सबके साथ ऐसा? आपने दादी के साथ भी ऐसा ही किया था। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई।